लेकिन ये बात आप सब जानते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरी बीवी अब बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन बस इसकी आखिरी ये ख्वाहिश थी कि इसको अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और इसने ये बात अपने दिल से लगा ली और आए दिन वो कमज़ोर और बीमार होती जा रही है। मैं चाहता हूँ आप दयान को मेरा बेटा बनाकर मेरे पास भेज दें। मैं इसको अपने बेटा बनाकर इसकी हर जायज़ ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा। ये सुनकर गांव का काजी बोला, कुम्हार साहब ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि दयान एक अमीर व कबीर ताजर का बेटा है और इसने 8 साल की उम्र में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं देखा। लेकिन अगर हम दयान आपको घर में भेज देते हैं तो आप पहले ही इतना कमा पाते हैं जिससे आप दोनों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही है। तो आप फिर दयान की ज़रूरियात को कैसा पूरा करेंगे? ये सुनकर कुम्हार ने कहा, हजूर मैं जानता हूँ मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत नहीं कि मैं दयान की ज़रूरियात को पूरा कर सकूं, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपना खून बेचकर, अपना खून पसीना बहाकर दयान की हर जायज़ ज़रूरियात को पूरा करूंगा। लेकिन ये सुनकर सारे गांव वालों ने और काजी साहब ने इस बात से इनकार कर दिया। जब गांव वालों और काजी साहब का इनकार बूढ़े कुम्हार ने सुना तो वो रोता हुआ इस महफिल से चला गया और घर जाकर ज़ारों कतार रोने लगा। शाम का वक़्त हुआ, बीवी ने कुम्हार को खाना दिया तो कुम्हार ने खाना खाने से मना कर दिया। वज़ू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद मसल्ले पर बैठ गया और सजदा रेज़ होकर दुआ मांगने लगा। वो रोए जा रहा था और दुआ मांग रहा था। कुम्हार की बीवी बड़ी परेशान थी कि आखिर आज मेरे शोहर को क्या हो गया। इतनी ज़िंदगी गुजर गई, आज से पहले इसने ऐसी हरकत कभी ना की, आखिर आज इसको क्या हो गया। लेकिन कुम्हार ने भी अपनी बीवी को कुछ ना बताया। दूसरी तरफ काजी साहब अपने घर पहुंचा तो काजी साहब ने वज़ू किया और मसल्ले पर सजदा रेज़ होकर दुआएं मांगने लगा और दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक तू मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक तू जानता है कि कासिम बड़ा ही रहम दिल इंसान था और हर वक्त गरीबों की ज़बान से इसके लिए दुआएं निकलती थीं और इसके मासूम नन्हे से बेटे पर आपने मुश्किल वक्त भेजा। आप हमारी मदद फरमाए कि हम दयान को किसी ऐसी हाथों में भेजें जिससे दयान को कभी अपने बाप की कमी महसूस ना हो। और ये दुआएं सारी रात काजी साहब मांगता रहा तो दूसरी तरफ कुम्हार सारी रात मसल्ले पर रोता रहा और इसी मसल्ले पर सो गया और इसकी बीवी भी साथ में इसी मसल्ले पर अपने शोहर को रोता देखकर सो गई। सुबह हुई तो बाहर हजूम की आवाज़ की वजह से कुम्हार की आंखें खुली तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर मेरे दरवाजे पर कौन लोग आ गए। वो डरता डरता अपने दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा खोला तो इसने देखा कि गांव का काजी नन्हे दयान का हाथ पकड़कर इसने आकर सीधा कुम्हार के हाथ में दे दिया और कहा, कुम्हार साहब नन्हा दयान आज से आपका बेटा हुआ। आपने इसकी ऐसी परवरिश करनी है कि अगर कासिम भी जिंदा होता तो शायद वो भी ऐसी ना कर पाता। कुम्हार को समझ नहीं आ रही थी और वो सोच रहा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो गांव वालों की तरफ गौर से देख रहा था तो इतने में काजी साहब ने कुम्हार को अचकोला और कहा, कुम्हार साहब ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। नन्हा दयान आज से तेरा बेटा होगा। ये देखकर कुम्हार ने कहा, काजी साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर काजी साहब ने कहा, नहीं ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है और ये फैसले मेरा नहीं है बल्कि ये फैसला तो बहुत बड़ी शख्सियत का है। ये सुनकर कुम्हार ने कहा, हजूर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो काजी साहब ने कहा,
कुम्हार साहब, जब आप कल शाम रोते हुए चले गए और जाकर आप मसल्ले पर बैठकर दुआएं मांगने लगे, तो दूसरी तरफ मैं भी महफिल से गया और जाकर मसल्ले पर बैठकर सारी रात ये दुआएं मांगता रहा कि ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। आखिर मैं नन्हे दयान को किसके पास भेज सकूं, क्योंकि ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और मुश्किल फ़ैसला था, और नन्हा दयान इतना समझदार नहीं है कि वो खुद फ़ैसला कर सके। इसलिए ये सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैं बहुत परेशान था और अल्लाह से मदद के लिए पुकार रहा था। तो रात को रोते रोते मुझे जाए नमाज पर नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं नन्हे दयान को अपने साथ लिए खड़ा हूँ और दयान का हाथ मेरे हाथ में है और आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठे अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं। तो इतने में पहाड़ की चोटी पर एक दरवेश आदमी ज़ाहिर हुए। पता नहीं वो कहाँ से आए, इसके चेहरे से नूर निकल रहा था, इसके हाथ रेशम से ज़्यादा नरम थे। मैं देख रहा था तो इतने में वो दरवेश आदमी मेरे करीब आए। इसने मुझे गले से लगाया और कहा, काजी साहब, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह आपसे राज़ी है। और फिर इस दरवेश आदमी ने मेरे हाथ से नन्हे दयान का हाथ लिया और वो हाथ पकड़कर आपके पास ले गया और नन्हे दयान का हाथ आपके हाथ में दे दिया, और इस तरह वो दरवेश आदमी वहाँ से गायब हो गए। और मैं बड़ा हैरान परेशान होने लगा और इसी दश्त में मेरी आँख खुलक गई। मैं अपने रब का फ़ैसला समझ चुका था और ये फ़ैसला मेरे रब का भी है कि नन्हा दयान आपके पास आपका बेटा बनकर रहेगा। बेशक अल्लाह ताला ने आपको अपनी बीवी की गोद से औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा, लेकिन दयान जैसा बेटा अल्लाह ने आपको इस उम्र में दे दिया और आपने इसकी परवरिश ऐसे करनी है कि जैसे एक बाप अपने बेटे की करता है। ये देखकर कुम्हार रोने लगा और इसी वक्त घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। तो गांव वालों ने कुम्हार को अपने सीने से लगाया और कहा, हजूर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कभी भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आपने सीधा हमारे पास आना है, आप हमें अपना ही समझें। कुम्हार ने इनका शुक्रिया अदा किया और दयान को अपने घर ले गया। जब कुम्हार की बीवी ने अमीर व कबीर ताजर के खूबसूरत बेटे को अपनी गोद में लिया तो इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने अपनी गोद में दुनिया जहान की सारी दौलत समेट ली हो। और वो काजी को दुआएं देने लगी। अब वक्त गुजरने लगा और दयान कुम्हार के घर में परवरिश पाने लगा और करते करते 1 साल गुजरा। तो कुम्हार की बेटी ने कहा, कुम्हार की बीवी ने कहा, हजूर, अब दयान इतना समझदार हो चुका है, हम इसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेजें। तो दयान ने भी कहा, बाबा जान, मैं अपने गांव की मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं इसके पास पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर कुम्हार ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत पढ़ने का शौक़ है और ये मैं बात अच्छी तरह जानता था। मैं पिछले 1 साल से रकम इकट्ठी कर रहा था ताकि तुम्हें एक अच्छे मदरसे में भेज सकूं, और इसलिए तुम्हें अपने गांव की मस्जिद में नहीं बल्कि शहर के बड़े मदरसे में तुम्हें पढ़ने के लिए भेजूंगा। ये सुनकर दयान ने कहा, बाबा जान, आप जानते हैं शहर हमसे बड़े फासले पर है और हमारे पास कोई ऐसी सवारी नहीं जिससे मैं रोज़ मदरसे में आया जाया करूँगा। आपके पास एक बूढ़ा गधा है और वो भी बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ये सुनकर कुम्हार ने आवाज़ लगाई तो अंदर एक सौदागर एक खूबसूरत से घोड़े को ले आया। दयान बड़ा खुश हुआ
اور کمہار نے کہا بیٹا یہ گھوڑا تمہارا ہے، تم روز اس پر سوار ہو کر شہر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانا اور وہاں پڑھائی کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر لوٹ آنا۔ یہ دیکھ کر دیان بڑا خوش ہوا اور اس کے بعد وقت گزرنے لگا اور دیان گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے بڑے سے مدرسے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وقت گزرنے لگا اور وقت گزرتے گزرتے جب دیان 17 سال کا ہوا تو اس کے مدرسے کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب دیان جو کہ اتنے بڑے تاجر کا بیٹا تھا لیکن وہ پرورش ایک کمہار کے گھر میں پا رہا تھا، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب دیان اپنے بابا کے ساتھ اس کی دکان پر جاتا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے میں مدد کرتا۔ کمہار دیان کو کہتا بیٹا تم ایک شہزادے ہو اور تمہیں یہ کام جچتا نہیں ہے، مٹی میں برتن بنانا اور ان کو بیچنا یہ ایک چھوٹا کام ہے اور تم یہ نہ کرو، تم ایک اچھے طالب علم ہو اور ایک اچھے تاجر کے بیٹے تو۔ یہ سن کر دیان نے کہا بابا آپ نے ساری زندگی مجھے اس محنت کی کمائی سے اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مجھے جچتا نہیں، یہ میری نہیں بلکہ یہ اس کام کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے بازار کے تاجر کہنے لگے بے شک قاضی صاحب کا فیصلہ درست تھا کہ اس نے دیان کو کمہار کے ہاتھ سپرد کر دیا تھا اور کمہار نے